यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम ये दुआ ऐ तेरे तमाम रहनुमाओं के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो और वो काम जो तू हमारे जरिए और हम में करना चाहता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरा ये काम हमारे हाथों से मुकम्मल हो। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से अपने लोगों की हिफाजत कर, अपने लोगों को महफूज कर। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ हमारी जिंदगी की हर एक बात तेरे नाम को जलाल पहुंचाए यस्सु मसीह के नाम के वसीले से। प्यारे खुदावंद तू हमें ये फजल बख्श, हम तेरे नाम को जलाल पहुंचाए। तेरे हमारी दुआओं के जवाब के लिए, तेरे दुआओं के जवाब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस्सु मसीह के नाम के वसीले से। अब आप तशरीफ रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि मैं आज फिर आप लोगों के दरमियान हूँ। आज जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो हम साउल के बारे में वैसे ही देखते हैं और साउल की जिंदगी के उन हिस्सों को देखते हैं और फिर हम उन तमाम आयतों को देखेंगे जो साउल के बारे में हमें बताती हैं। और हमारी सुनीली आयत जो है वो क्या थी, आपको याद है क्या थी वो? पहला सैमुअल उसके 23वां बाब और उसकी आयत, और ठीक है 8वीं आयत। और साउल जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लाया ताकि केला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। सोचें इसके बारे में, देखें साउल जो बादशाह है और उसे मसा किया गया था कि वो बनी इसराइल की हिफाजत करे और अब वो जंग लड़ रहा है दाऊद और उसके लोगों के खिलाफ। उसने तमाम अपने लोगों का उनको बुलाया और इकट्ठा किया और तमाम कबीलों को इकट्ठा किया कि हमारे पास एक काम है, हमारे पास कुछ करने के लिए है। और जंग करने के लिए उसने उनको बुलाया, फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं और ना ही खुदा के दुश्मनों के खिलाफ उन्हें बुलाया और ना उसने खुदा की जंग के लिए उनको बुलाया है, बल्कि उसने इसलिए बुलाया है कि दाऊद और उसके लोगों को घेर लें। साउल ने अपनी जिंदगी का आगाज इस तरीके से नहीं किया था, खुदा की खिदमत का आगाज इस तरीके से नहीं किया था। उसने अच्छे तरीके से आगाज किया था। हम देखेंगे पहला सैमुअल उसके 10वें बाब की 20वीं आयत। पहला सैमुअल उसके 10वें बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, पस सैमुअल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कर्रा बनियामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बनियामीन के कबीले को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मत्रियों के खानदान का नाम निकला और फिर केस के बेटे साउल का नाम निकला, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा क्या यहाँ किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया कि देखो वो असबाब के बीच में छुप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कद आवर था। क्या था वो कद आवर था तमाम लोगों से और लोग उसके कंधों तक आते थे। और सैमुअल ने उनसे कहा, तुम इसे देखते हो जिसे खुदा ने चुन लिया कि उसकी मानिद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, क्या बोले? कि बादशाह जीता रहे। उसका कद जो है तमाम लोगों से ऊंचा था, तम लोगों से वो ऊंचा था, बनी इसराइल से ज्यादा वो ऊंचा था। और आज जो मैसेज हम सुन रहे हैं वो है बुलंद शख्सियत वाले की जिंदगी के अलमिया। उसकी जिंदगी के अलमिया जो बुलंद शख्सियत, बुलंद कद आदमी था, वो कैसे कैसे वो घिरा, उसके साथ क्या हुआ था आखिरकार कि वो घिर गया। वो थोड़ा थोड़ा करके जो है पस्तियों में गिरता चला गया। जब हम उसकी जिंदगी के बारे में देखते हैं तो वो बुलंदियों से, इज्जत और एहतराम से जवाल में घिरा। वो थोड़ा थोड़ा करके खुदावंद से दूर होता गया। उसने अपने कदमों को नहीं रोका, उसने अपने आप को नहीं संभाला, वो नीचे ही नीचे चला गया और उसने अपने आप को नहीं संभाला, क्योंकि बरगश्तगी जो है वो खतरनाक है। और ये थोड़ी जो नाफरमानी है वो हमेशा की नाफरमानी बन सकती है। इसलिए खुदावंद आज हमें खबरदार करता है कि समझ जाओ। आज हम बुलंद बुलंद शख्सियत वाले की जिंदगी के अलमियों को देख रहे हैं। उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो घिरा था, तो कैसे वो उस गड्ढे में और गिराइयों में गिर गया था, वो हम उसके बारे में आज देखेंगे। पहला नुक्ता यह है कि एक छोटी नाफरमानी की वजह से साउल बरगश्ता हुआ।
एक छोटी नाफरमानी की वजह से साउल बरगश्ता हो गया। दूसरा नुक्ता है, पीछे की तरफ सिरकना जवाल की गहराइयों में ले जाता है। पीछे की तरफ सिरकना जवाल की गहराइयों में ले जाता है। वो पीछे सिरकता है, जब पीछे सिरकता है वो गहराइयों में चला जाता है जवाल की। और तीसरा नुक्ता है, खुफिया जंग गुमशुदा मंजिल की तरफ ले जाती है। खुफिया जंग गुमशुदा मंजिल की तरफ ले जाती है। हम पहले नुक्ते की तरफ आते हैं, वो क्या था? क्या नुक्ता था वो? एक छोटी नाफरमानी की वजह से साउल बरगश्ता हुआ। हम देखेंगे उसके बारे में, जब वो खुदावंद के पास आया, जब खुदावंद ने उसको तब्दील किया, खुदावंद ने उसके दिल को तब्दील किया। पहला शमूएल उसके 10वें बाब की 9वीं आयत को इस आदमी की बादशाहत में, जो वो बादशाह बना, उसके आगाज को देखेंगे। जब वो उस जिंदगी में आया, जब वो बादशाह बना, तो खुदावंद ने उसको कैसे तब्दील किया। पहला शमूएल 10वें बाब की 9वीं आयत में, और ऐसा हुआ कि जूं ही उसने शमूएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया। खुदा ने उसे एक दूसरी तरह का दिल दिया। खुदावंद ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया। खुदावंद ने उसकी रूह को तब्दील किया। खुदावंद ने उसके दिल को तब्दील किया। खुदावंद कहता है, मैं तुझ में से सख्त दिल को निकाल कर गोश्तीन दिल अनायत करूंगा। और वह सब निशान उसी दिन वकू में आए। और 26वीं आयत को देखें, और साउल भी जब्बा को अपने घर गया, और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। जब खुदावन ने उसे बादशाह बनाया, तो खुदावन ने उसको ये लोग भी फराहम किए। और फिर लिखा हुआ है, फिर शरीरों में से बात कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए। आगे क्या लिखा हुआ है? पर वो अनसुनी कर गया। उसने किसी को सजा नहीं दी, किसी के खिलाफ नहीं हुआ। और वो क्योंकि खुदावंद का सच्चा आदमी था, वो रहम दिल था, वो नरम मजाज था, और वो अमन चाहता था, वो इसलिए वो अनसुनी कर गया। कुछ लोग उसने उसकी मदद की, कुछ लोग उसके साथ ना हुए। और फिर छोटी बात जो है, उसकी सफर को नीचे की तरफ ले गए। तेरह बाब की 8वीं आयत, और तेरह बाब की 8वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा हुआ है, और वो वहां 7 दिन शमूएल के मुकर्रा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर शमूएल जज्जाल में ना आया, और उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरा दी, और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। शमूएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए, और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया, और फलस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फलस्ती जलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। ये आगाज था, छोटी एक नाफरमानी जो उसने की। शमूएल ने उसे कहा था, मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। वो 7 दिन तक उसका इंतजार करता रहा। क्यों? क्योंकि शमूएल के पास दोहरी खिदमत थी। वो काहिन भी था और वो नबी भी था, और उसका ये काम था कि वो आकर सोख्तनी कुर्बानियों को चढ़ाता। और ये साउल का काम नहीं था कि सोख्तनी कुर्बानियों को चढ़ाता। और शमूएल मुकर्रर वक्त में नहीं आया, और उसका काम था कि आकर वो कुर्बानी चढ़ाता और उन्हें कहता, जाओ अब जंग लड़ो। और साउल ने उसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक इंतजार किया, और 7वें दिन में भी उसने इंतजार किया। ये उसकी सच्चाई, उसकी फर्मा बरदारी और उसकी खिदमत का इम्तहान था। और जब उसने देखा कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उसने कहा, सलामती और सोख्तनी कुर्बानियों को मेरे पास ला और मैं कुर्बानी चढ़ाऊं। उसका काम था कि वो 7 दिन तक इंतजार करता। अब
اب سیموئل نے آ کر اس سے کہا یہ تُونے کیا کیا، یہ تُونے کیا کیا، تُونے ایسا کیوں کیا؟ اور یہ اس کی چھوٹی نافرمانی اس کی بڑی سزا کا آغاز بنی۔ ہم دیکھیں گے 13ویں آیت کو، 13ویں اور 14ویں آیت کو دیکھیں گے ہم یہاں پر۔ 13ویں آیت کو پہلے پڑھیں گے۔ سیموئل نے ساؤل سے کہا تو نے بے وقوفی کی۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے بے وقوفی کی۔ تو نے بے وقوفی کی، تو نے میرا انتظار نہیں کیا، یہ تیری بے وقوفی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر لینا یہ بے وقوفی ہے، اور پھر خدا کے نبی کو الزام دینا یہ بے وقوفی ہے، اور جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کیا۔ یہ چھوٹی بات ہے، اسے چاہیے تھا کہ اچھے طریقے سے خداوند پر توجہ رکھتا، خداوند کے کام کو دیکھتا، خداوند کا انتظار کرتا، اور سیموئل نے اب اسے کہا کہ تو نے بے وقوفی کی ہے، اور تو نے بے وقوفی تو کی ہے، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خدا نے تجھے دیا تھا۔ خداوند نے جو تجھے حکم دیا تھا تو نے وہ بات نہیں مانی، اور پھر اس چھوٹی وجہ سے وہ جو ہے وہ پھرا، اور پھر خداوند اس کے ساتھ نہیں رہا اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے، اور بھلے یہ ایک چھوٹی بات تھی، وہ آگے بھی ایسا ہی کرتا رہا۔ ہم دیکھیں گے 15ویں باب میں، 15ویں باب کی 9ویں آیت کو، 15ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اچھی اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا، اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ تب خدا کا کلام سیموئل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا، اور پھر سیموئل ساؤل کے پاس گیا، اور پھر جا کر اس نے اس کو بتایا کہ تو نے غلط کیا ہے۔ وہ دیکھیں 16ویں آیت میں، تب سیموئل نے ساؤل سے کہا ٹھہر جا، اور جو کچھ خدا نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ اس نے کہا بتائیے، اور 17ویں آیت میں لکھا ہے سیموئل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا۔ ساؤل تو اپنی نظر میں حقیر تھا، جب تو بہت رحم دل تھا، جب تو اپنے آپ کو جو تو ہے ہمبل بناتا تھا، اور جب تو اپنی نظر میں چھوٹا تھا تو خدا نے تجھے مسا کیا تھا کہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار امالیکیوں کو نیست کر، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہ۔ پس تو نے خدا کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خدا کی نظر میں برا ہے۔ آپ تمام اس کہانی کو جانتے ہیں، اور پھر ساؤل جو ہے وہ معذرت کرنے لگا اور عذر پیش کرنے لگا، اور حالانکہ اس کے تمام جواب جو ہے وہ غلط تھے۔ اس نے کہا کہ میں قربانیوں کے لیے لے کے آیا ہوں، پھر آگے لکھا ہوا ہے سیموئل نے کہا کہ خداوند سوختنی قربانی اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کے حکم کو مانا جائے۔ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو وہ کنی کترا کر اور نظر چرا کر جو ہے وہ کہا کہ میں نے اس طرف جاؤں گا، میں اس طرف جاؤں گا، اور وہ یہ کام کرتا رہا۔ اس نے خداوند کی طرف توجہ نہیں دی، خداوند کے حکم کو نہیں مانا، اور جو یہ کام مجھے کرنا چاہیے یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس نے لوگوں کے کہنے سے یہ کیا، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسے مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے
क्या आगे लिखा हुआ है, उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। ये है उसका आगाज। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जो उसकी जिंदगी में थी, और वो तमाम छोटी बातें जो हैं आखिरकार एक बड़े बड़े एक नाफरमानी की वजह बनी, नई एक बदी की वजह बनी। अब हम 22वें बाप को देखते हैं। हम देखेंगे जो उसकी जिंदगी में जो ये छोटे छोटे जो काम करता था, अब ये छोटे कामों से, छोटी बदियों से बड़े बड़ी काम की तरफ आया है कि कतरा कतरा दरिया बना देता है। और उसके 22वें बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब अदुमी दोएग ने जो साउल के खादमों के बराबर खड़ा था जवाब दिया कि मैंने यस्सी के बेटे नूब में अख्तूब के बेटे अखमीकान के पास आते देखा। सोचें सोचें, ये कौन था? ये अदुमी। अदुमी एक दुश्मन कौम थी जो बनी इसराइल के दुश्मन थे। वो असाऊ के लोग, ईसाऊ की नस्ल थी जो यकूब का दुश्मन था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक उनका दुश्मन रहा। जब आप अब्दिया और पुराने ऐदनामे के आखिरी हिस्सों को भी देखते हैं तो आप वहां पर देखते हैं कि अदुमी जो है बनी इसराइल के दुश्मन थे, और साउल ने अपनी फौज का सलार बनाने के लिए अदुमी दोएग को चुना। और वो कहता है कि मैंने यस्सी के बेटे को नोब में आते देखा। ये आप उसके इस अंदाज को देखें, उसके बोलने के अंदाज को देखें। उसने उसका नाम नहीं लिया, दाऊद का नाम नहीं लिया, दाऊद का नाम लेना भी उसने पसंद नहीं किया। और उसने कहा कि मैंने यस्सी के बेटे को नूब में आते देखा, और अख्तूब के अखीतूब के बेटे अखी मलिक काहिन के पास आते देखा। और फिर आखिरकार जो है हम आगे देखते हैं कि उसने क्या किया। 18वीं आयत को देखते हैं। 18वीं आयत को हम देखते हैं। तब बादशाह ने दोएग से कहा, तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदुमियों की यही काम था। अदुमी यही चाहते थे। वो बनी इसराइल के दुश्मन थे। वो बनी इसराइल से नफरत करते थे। वो उनकी कहानत से नफरत करते थे। वो नबियों की खिदमत से नफरत करते थे, और हर एक उस काम से जो खुदावंद का बनी इसराइल के लिए मंसूबा था वो उनसे नफरत करते थे। और एक छोटी छोटी बात से, उस एक छोटी बात में घिर जाने से अब साउल जो है एक बहुत खतरनाक काम में आगे बढ़ चुका है। और फिर लिखा हुआ है कि उसने काहिनों को मारने के लिए दोएग से कहा, और वो मुड़ा और उसने हमला करके अदुमी दोएग ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया, और उस दिन उसने 85 आदमी जो कतान के अफूद पहने थे कत्ल किया। और उसने काहिनों के शहर नूब को तलवार की धार से मारा, और मर्दों, औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को तैरते किया। और उसने खुदा के नबियों को भी मारा। हम देखेंगे 23वें बाब में देखते हैं, और उसकी 14वीं आयत को हम देखते हैं। 23वें बाब की 14वीं आयत। और दाऊद ने बियाबान के किलों में सुकूनत की और दश्ते जिल्फ के कोहस्तानी मुल्क में रहा, और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा। कितने? हर रोज उसकी तलाश में रहा। वो तो बादशाह बनाया गया था बनी इसराइल के लिए, तख्त पर बैठने के लिए। क्या वो तख्त पर बैठा रहा कि वो बनी इसराइल की हिफाजत करे? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो इसलिए मुंतखब किया गया था कि वो खुदा के दुश्मनों के साथ जंग लड़े, बनी इसराइल के दुश्मनों के साथ जंग लड़े। नहीं, वो उसने ऐसा नहीं किया। और उसका काम था उनकी हिफाजत करे, हालांकि उसका अपनी कबीले बनियामीन का भी उसका हिफाजत नहीं कर रहा है। वो उस आदमी के पीछे लगा हुआ है, उसके आदमी के पीछे मारने के लिए लगा हुआ है जो उसकी बादशाहत के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि दाऊद ने उसको कोई धमकी नहीं दी है। वो हर रोज उसकी तलाश में है, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। देखें, थोड़ी देर के लिए सोचें। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, और उसमें कामयाब नहीं होते, और आपको चाहिए कि आप पीछे आए और सोचें कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं, मैंने इसमें कोशिश करता हूं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहा हूं, मैं क्यों ना अपनी जिंदगी को तब्दील करूं, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचूं।
मैंने 1 महीना तक ऐसा किया है, मैं 1 साल तक ऐसा करता हूं और मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं। और उसे चाहिए कि कि खुदावंद ने यहाँ पर दाऊद को मुंतखब किया हुआ है। वो जानता था कि जिसे खुदा ने मुंतखब किया है, मैं उसको कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता, मैं नाकाम हो जाऊंगा। अगर कोई आदमी दीवार के साथ अपने सर को पटकता है, अपने सर को दीवार के साथ मारता है तो दीवार तो अपनी जगह पर कायम है, वो अपने सर को ही तोड़ता है। और उस मंसूबे को जिसे खुदावन ने बनाया है, कोई उसको नाकाम नहीं कर सकता। और खुदावंद उसकी हिफाजत कर रहा था, खुदावंद दाऊद की हिफाजत कर रहा था। और अब साउल उसको नाकाम करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि खुदावंद उसकी हिफाजत कर रहा है। वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है, ये उसकी बरगश्तगी की वजह है। उसे चाहिए कि वो अपने ज़हन में सोचे, अब उसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं रही है, अब वो सोचता नहीं है। और साउल जो है वो उसके पीछे पीछे चलता है। वो एक छोटी वजह से एक अजीम गिरावट में गिरता चला गया। वो छोटी छोटी बातों में गिरता चला गया और आखिरकार जो है वो गिरता चला गया। बाइबल छोटी छोटी बातों को हमें बताती है। पहली बात, छोटी लोमड़ियां। और दूसरी बात, थोड़ी सी गंदगी। तीसरी बात, थोड़ी सी बेवकूफी। और चौथी बात है थोड़ी आग। पांचवी बात है थोड़ा खाना। छठी बात है थोड़ी बददियानत, थोड़ी बदकारी। पहली बात, छोटी लोमड़ियां। ये छोटी बातें जो हैं ये बड़ी बातों की वजह बनती हैं। आज जो छोटी बातें हैं, कल को वो बड़ी बातें बनती हैं। गजलो गजलात उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत को हम देखेंगे। गजलो गजलात दूसरे बाब की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी शाखें हो, और मेरा बाप बागबान है, और अब हमारी ताकों में फूल लगे हैं, जो हमारी रूहानी अलामत है। ये छोटी आजमाइशें जो हैं, छोटी जो लोमड़ियां जो हैं, हर चीज को तबाह कर देती है। जो देखें, खुदावंद ने साउल को बादशाह बनाया था, वो सब लोगों से ऊंचा था, उसका कद सबसे ऊंचा था, खुदावंद ने उसे बरकत दी थी कि वो हमेशा हमेशा तक बनी इस्राइल के ऊपर हुकूमत करता। उसने सब कुछ एक छोटी वजह से खो दिया। इसलिए हम जागते रहें और खबरदार रहें। और थोड़ी सी गंदगी, वाज की किताब उसका 10वें बाब की पहली आयत, मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती हैं, और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। ये जो बात हम देख रहे हैं, ये मेडिकल का एक लफ्ज है। जब लोग दवाई बनाते हैं, जब मेडिसिन बनाते हैं, और जब फिर छोटी मक्खियां जो हैं वो उस तमाम दवा को खराब कर देती हैं। और फिर आगे थोड़ी गंदगी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ी जुबान, और थोड़ी गंदगी का जाहिर होना, थोड़ा गंदे रिश्ते, और वो आपकी जिंदगी को खुदावंद से दूर कर देती है। अगर हम ये कहेंगे ये तो छोटी बात है, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और ये थोड़ी सी गंदगी जो है वो आपकी खिदमत को खराब कर सकती है, आपके मसे को आपसे दूर कर सकती है जो पाक रूह ने आपको दे रखा है। ये थोड़ी गंदगी जो है और थोड़ी बेवकूफ़ी जो है वो आपको खुदावंद से दूर करती है। वाज की किताब के 10वें बाब की पहली आयत के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे, थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। और फिर हम देखेंगे थोड़ी आग। ये यकूब के खत में उसके तीसरे बाब में लिखी हुई है, जिसे हम देखेंगे। यकूब तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। यकूब तीसरे बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, इस तरह जुबान भी एक छोटा सा अजू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। एक छोटी आग,
آپ دیکھیں گے ابھار 10ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں ہارون کے 2 بیٹے تھے یہاں پر جنہوں نے ایک اجنبی آگ کو لیا، اور پھر وہ خداوند کے یہ ایک اس وقت کی بات ہے، اور اسی وقت اس چھوٹی سی آگ کی وجہ سے، اس اجنبی آگ کی وجہ سے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا کارآمد ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت کارآمد ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں کی تمام مشکلوں کو ختم کر دیں گے، وہ دوسری طرف جاتے ہیں اور جا کر اور وہ بدروحوں اور جنوں کے یاروں میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی باتوں کو سیکھ کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جادوگرانہ طور پر لوگوں کی جو مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مسیح ہو گئے ہیں، اب ہم مسیح بن گئے ہیں، اور پھر ان کتابوں کو جو انہوں نے پرانے وقتوں کی سیکھی ہو، پرانی ان کتابوں کو بائبل میں چھپا کر لے کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ان خفیہ باتوں کو لے کر آتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، حالانکہ اب وہ نجات پائے میرے خدا کے لوگ ہیں۔ اور اب دیکھیں جو خدا کے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، اور خدا کے رسول کہتے ہیں سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں، یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ پترس نے جا کر ان جنوں کے یاروں سے اور ان کی کتابوں سے نہیں وہ کچھ لیا، اور اندھیروں کی قوتوں سے کچھ حاصل نہیں کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں یسوع مسیح کے نام سے تجھے کہتا ہوں۔ پالوس رسول اعمال کی کتاب کے 14ویں باب میں کہتا ہے اٹھ اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو جا، اور وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، اور وہ آدمی اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کسی بدرو اور کسی جنوں کے یاروں سے جا کر کچھ نہیں سیکھا، اس نے بائبل سے سیکھا، بائبل خداوند کے کلام کی باتوں کو۔ یہ چھوٹی آگ جو ہے، پالوس اور سلاس کو دیکھیں کہ وہ قید میں تھے اور وہ گیت گا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، اور قید خانے کی نیو ہل گئی اور تمام کے بندھن کھل گئے اور تمام لوگ آزاد ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی خفیہ چیز نہیں تھی، کوئی پوشیدہ تاریکی کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس خداوند کی قوت تھی۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے تاریکی کی باتوں کو، اور اگر میرے پاس آج یہ ہو اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جا کے خداوند کے کلام اور خداوند کی کروسیڈز میں وہ نہیں، بلکہ وہ ان کتابوں کو خریدتے ہیں اور پھر ان میں سے سیکھتے ہیں، ان کو پھر اپنی بائبل میں ان کو چھپا کر لے کے آتے ہیں، اور پھر جب لوگوں میں آتے ہیں، جب لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، تو پھر اس کتاب کو نکال کر پڑھتے ہیں۔ ہم آج یرو کی دیواروں کو گرا دیں گے، آج ہم یرو کو فتح کریں گے، اور پھر وہ بدرو کے یاروں سے سیکھی ہوئی باتوں کو اور اس اجنبی آگ کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ جھمپے مارتے ہیں، وہ کودتے ہیں، اور آج رات جو ہے ہم یہ بڑے بڑے کام کر دیں گے، پھر وہ ادھر سے آیتوں کو ملاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ یرو نہیں ہے۔ کیا آپ یرو ہیں؟ کیا آپ یرو ہیں؟ نہیں، یہ خدا کے لوگوں کا گھر ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے لازر کی قبر پہ گیا، اس نے جا کے خداوند میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، ان کے ایمان کے لیے کہ آج یسوع مسیح کی نام کی قوت کو یہ جانے، اور ان لوگوں کے ایمان کے لیے میں کہتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا لازرس باہر آ جا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ باہر آیا؟ یقیناً وہ باہر آیا۔ جو کچھ تم اپنی دعا میں مانگتے ہو، تم نے اپنے آپ کو ہلانا نہیں، تم نے ہوا میں مکے نہیں مارنے، تم نے ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ کئی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، اور وہاں سے اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں، پھر ایسے گھوم کر اس دروازے سے واپس آتے ہیں، اور پھر آگر بھاگ کر اسٹیج پہ چڑھتے ہیں، اور پھر بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ آنکھیں کھول کر ایسے چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ دعا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے یہ۔ اور کہتے ہیں ہم دعائیا جنگجو ہیں، اور پھر وہ اجنبی آنکھ کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اندھوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، لنگڑے نہیں چلتے، اور پھر جو آدمی اپنی مصیبتوں کو لے کے آتا ہے کہ میری یہ مشکل ہے، اگلے ہفتے بھی وہ اسی مشکل میں مبتلا رہتا ہے، نہیں، کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک اجنبی آگ ہے، اور لوگ جو ہیں بائبل میں جا کر نہیں دیکھتے، بائبل میں سے نہیں، ان کو ایمان کی سپڑ چاہیے جو ابلیس کے جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا سکتی ہے۔
जो कुछ तुम मांगते हो खुदावंद तुम्हारे लिए करेगा। खुदावंद तुम्हें कुव्वत देगा, खुदावंद तुम्हें अबलीस की कुव्वत पर गालिब आने की तुम्हें ताकत देगा, और तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, और कोई दुश्मन सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं होगा। यह है वो खुदा की जंग। और फिर बाज लोग जो है वो पानी लेकर जा रहे होते हैं। ये क्या है? ये पाक पानी है, ये प्लास्टिक की बोतल में पाक पानी है, और फिर कहते हैं ये पाक ऑयल है। ऑयल, आपने सुना क्या? ये ऑयल नहीं, ऑयल है। ये क्या है? ये अजनबी आग है, दूर फेंक दो। खुदावंत की पाक रूह में कुव्वत है। तुम जब कुव्वत हासिल करोगे, जब पाक रूह तुम पर आएगा, और तुम मेरे गवाह होगे, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया में नहीं बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। और पावर तुम पर आएगी, कुव्वत तुम पर आए, और कुव्वत यीशु मसीह का नाम है, और यीशु मसीह का नाम है वो। और तुम जानते हो फिर क्या होता है, और जो उस वक्त हुआ था वो आज भी होगा, वो खुदावंत तुम्हारे वसीले से आज करेगा। और खुदावंत कहता है उन छोटी लोमड़ियों को, और छोटी गंदगी को, और ये छोटी बेवकूफी को, ये छोटी आग, और फिर थोड़ा खाना। और आप देखेंगे कि ये थोड़ा खाना कभी कभी मसला बन जाता है, कभी कभी ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। देखेंगे इब्रानियों 12 बाब की 16वीं आयत को, और ना तो हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो, जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पलोठे होने का हक बेच दिया। एक वक्त के खाने के लिए, एक वक्त के खाने के लिए हम कैसे इस बात को सोच सकते हैं? कैसे हम इस बात को, आप हर रोज अगर 2 टाइम खाना खाएं, 2 वक्त खाना खाएं, और 1 साल के 365 दिन हैं, कितनी बार आप खाना खाएंगे? और 365 को अगर आप 2 बार करें तो तकरीबन ये बनते हैं 730 बार एक वक्त के खाने के लिए। अब जब आप पूरा साल 730 बार खाना खाते हैं, तो एक वक्त के खाने के लिए, एक वक्त का खाना अगर आप छोड़ देंगे तो आप नहीं मर जाएंगे। वो आप उस आदमी को देखें जो जंग के मैदान से भागा था, और फिर वो एक जगह पर पहुंचा, और उसने एक औरत से कहा, वो लोग मेरा तहक्कुब कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर छुपा लो, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? उसने कहा मैं तुम्हें दूध दूंगी, और फिर उसने उसे दूध दिया, उसने दूध पिया। एक थोड़ा खाना है, थोड़ा खाना, तो भागना चाहिए, भागो भागो, जहां पर तुम्हें जाना है तुम वहां पर जाओ, यहां ठहरो नहीं। और फिर वो दरवाजे के पीछे छुप गया, और उसने कहा वो लोग अब मेरे पीछा कर रहे हैं, अगर वो आगे पूछे तो कहना यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब वो सो गया तो उसी आदमी ने जिसने उसे दूध दिया था, उसी ने जिसने दूध दिया था, उसने एक खैमे का कील लिया और उसके सर में मारा और उसे हलाक कर दिया। और फिर आप देखते हैं उस नबी को जो उस जगह पर आया, पहला सलातीन के 3 बाब में, और फिर बादशाह ने उसे कहा तू पानी पी ले। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ पर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता, वो खुदावन ने मुझे कहा तुम यहाँ ना कर कुछ खाना ना कुछ पीना। वो कायम रहा, वो खड़ा रहा अपनी उस बात पर। और फिर उस झूठे नबी ने उसको रास्ते में मिला, उसने कहा यहाँ पर ठहर जाओ, मेरी बात सुनो, मैं भी तेरी तरह के नबी हूं, वापस आओ और आके मेरे साथ खाना खाओ। उसने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता, क्योंकि खुदावन ने मुझे कहा है ना तो मैं खाना खाऊं और ना मैं कुछ पीऊं, मैं भी तेरी तरह एक नबी हूं, मुझे फरिश्ते ने कहा कि तुझे वापस ले आऊं और तू मेरे साथ आके खाना खा। उसने झूठ बोला। आपने झूठों का यकीन नहीं करना। सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, एक वक्त के खाने के लिए वो वापस गया और वो हलाक हुआ। मैं एक खाने के लिए हलाक नहीं होऊंगा। और अगर मैं भूख में मर भी जाऊं, कि मैं उन छोटी लोमड़ियों की तरह, और इस थोड़ी सी बेवकूफी, थोड़ी सी आग, थोड़े से खाने के लिए, और थोड़ी बदयानत हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत। लूका की अंजील 16 बाब और उसकी 10वीं आयत। यीशु मसीह यहाँ पर हमें कहते हैं, यीशु मसीह हमें यहाँ पर बता रहे हैं, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बदयानत है वो बहुत में भी बदयानत है। ये है वो बात जो, और कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ा काम होगा तो मैं उसमें दयानतदार होऊंगा, मैं बड़ा काम करूंगा, और वो छोटे कामों में दयानतदार नहीं होता। ये बहुत कीमती है, बहुत अहम है।
اور یہ چھوٹی باتیں جو ہیں ہماری مسیحیت کی زندگی میں ہمیں مسیحیت کو ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6واں باب، پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ یہ اس کلیسیا کی اس بدکاری کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے باپ کی ماں کو رکھتے تھے، اپنی باپ کی ماں کو رکھتے تھے، یہ اور لوگ کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ مسیح زندگی کو دور کرتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ جو خمیر جو ہے اسے اپنے خود میں سے نکال دو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پرانے خمیر کو نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں اور لالچی اور ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا سے ہی نکل جانا پڑے گا۔ پالوس رسول یہاں پہ کہہ رہا ہے جو بدکار تمہارے دفتروں میں کام کرتے ہیں، جن سے تم بازاروں میں ملتے ہوئے اور پھر تم خداوند کے گھر میں آتے ہو، لکھا 14ویں آیت کو ہم اگلی آیت کو لکھے ہیں، اگلی آیت میں لکھا، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کاری یا لالچی یا بت پرستی یا گالی دینے یا شراب پی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے، پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو، اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالوس سول کی زندگی میں کیسے وہ گھرا، ایک چھوٹی نافرمانی کی وجہ سے وہ کیسے گھرا، ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے وہ نیچے گرا۔ خداوند عدالت میں لائے گا، خداوند اس بدکاری کو، خداوند اس گناہ کو عدالت میں لائے گا، اس فراڈ کو، چاہے وہ چھوٹا فراڈ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ بہت ایماندار ہیں، آپ نے ایماندار زندگی گزاری ہے، اور آپ کے گھر میں راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پھر فراڈ کرنا آپ کے سامنے بہت ایزی ہے، وہ بہت آسان ہے، آپ بڑی آسانی سے آپ فراڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہر وقت اپنے آپ کو پاک 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 کہتے ہو، یہ ایک چھوٹی سا کام ہے، تم ایسا کر سکتے ہو، اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی تمہارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا اور تم یہ پیسہ واپس کر سکتے ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کلیسیا کا خزانچی ہی ہو اور اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو، اور 1,00,000 روپیہ خرچنے سے ایک ہفتے میں وہ 5,00,000 بن سکتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہفتے میں ہی میں جو ہے وہ پیسہ واپس کر دوں گا، اور پھر میں بعد میں خدا سے معافی مانگ لوں گا۔ کیسے آپ جانتے ہو کہ آپ بعد میں معافی مانگ لو گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت ہی نہ ملے معافی مانگنے کے لیے، اور پھر آپ چلے جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے۔ ایک تھوڑا سا باغی پن ہونا، آپ ہر وقت خدا کے فرما بردار ہیں، آپ ہر وقت فرما بردار رہتے ہیں، ہر وقت بات کو مانتے ہیں، صرف ایک بار آپ کے دل میں آتا ہے کہ آج میں قائم ہو جاؤں گا، آج میں کھڑا ہو جاؤں گا، آج میں اپنے موقف پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں بات کروں گا، دلیری سے میں بات کروں گا۔ دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں، میں بھی کروں گا آج، اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا، اور آج میں بڑی دلیری سے میں جو ہوں کھڑا ہوں گا اور میں باغیانہ طریقے سے بات کروں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایسا کرنے سے آپ وہ چیز کھو دیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس عظیم بات کو آپ کھو دیں، اس عظیم چیز کو آپ کھو دیں جس کے لیے آپ نے روزے رکھے ہیں، جس کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں، جس کو خداوند نے آپ کو بخشا ہوا ہے، اور خداوند کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور میں اس کی اس چھوٹے باغی پن کی وجہ سے وہ
उस चीज को खो देता है। कोई इस बात को नहीं कह सकता, कोई पेशन गोई नहीं कर सकता इस छोटे बागीपन के आखिर में क्या होगा। हम दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। पीछे की तरफ सिरकना जवाल की गहराइयों में ले जाता है। हम देखेंगे पहला सैमुएल और उसके 23वें बाब को। पहला सैमुएल उसका 23वां बाब, पहला सैमुएल उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और साउल को खबर हुई कि दाऊद केलहा में आया है, सो साउल कहने लगा, खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। क्या आपने सुना ये बात को? क्या आपने इस बात को सुना? क्या खुदावन ने उसे उसके हाथों में कर दिया था? क्या दाऊद को खुदा ने साउल के हाथों में कर दिया था? कैसे लोग ऐसे झूठी बातों को सोच लेते हैं? ये झूठ है, ये झूठ है। वो जानता था कि दाऊद जो है बनी इस्राएल पर हुकूमत करेगा, कि खुदावन ने उसे मसा किया है, खुदावन ने उसे मसा किया हुआ है। 24वें बाब में हम देखेंगे, 24वें बाब की 16वीं आयत में हम देखेंगे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद ये बातें साउल से कह चुका, तो साउल ने कहा कि ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? और साउल चला कर रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। और उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज्यादा सादक है, इसलिए कि तूने मेरे साथ भलाई की है, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि तूने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि जब खुदावन ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तो तूने मुझे कत्ल ना किया। जब ये खुदावन ने साउल को दाऊद के हाथों में कर दिया था, और साउल जो है वो दाऊद के हाथों में हो गया था, लेकिन उसने उसे कत्ल ना किया। और फिर लिखा हुआ है कि भला क्या कोई अपने दुश्मन को पाकर उसे सलामत जाने देता है? सो खुदावंद उसकी इस नेकी के एवज जो तूने मुझसे आज की है, आज के दिन तुझको नेक जजा देगा। दुश्मन आपके लिए दुआ करेगा, यीशु मसीह आपके लिए दुआ करता है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, और कलीसिया आपके लिए दुआ कर रही है। और फिर आपके दुश्मन वापस मुड़ेंगे और वापस आकर कहेंगे, और हम जानते हैं कि हमने जो लानते तुम पर भेजी थी, हम उन सबको तुमसे वापस करते हैं। हम जानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा सादिक हैं। और फिर वो आपके लिए यीशु मसीह के नाम के वसीले के, आज मैं यहाँ पर फतामंद लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं फाताए लोगों को, जीते हुए लोगों को देख रहा हूँ। और दुश्मन आपके पास वापस आ कहेंगे कि तुम मुझसे बड़े हो, हम मुझसे ऊंचे हो, खुदावन ने यीशु मसीह के नाम के वसीला से तुम्हें बरकत दी है, और आप फतामंद लोगों से ज्यादा हो। और फिर आगे 20वीं आयत में लिखा हुआ है, और देख कौन से बोल रहा है, किससे बोला जा रहा है? और वो कह रहा है, और देख मैं खूब जानता हूं, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि तू यकीनन बादशाह होगा, तू यकीनन बादशाह होगा, और इस्राएल की सल्तनत तेरे हाथ में कायम होगी, तेरे हाथ से कायम होगी। और अगर वो ये जानता था, हम वापस आएंगे 23वें बाब में आएंगे। और साउल को खबर हुई कि दाऊद केला में आया है, सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं, तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया, ताकि केला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और वो पीछे की तरफ घिर रहा है, और गहराइयों में जा रहा है, जवाल की गहराइयों में घिर रहा है। उसने उसको घेर लिया, इसका मतलब है किसी को घेर लेना, अपने फौजों को लेकर के हर तरफ से उस पर हमला करे। और वो दाऊद के खिलाफ जंग करने के लिए उसने फौजों को इकट्ठा किया, ना तो फलस्तियों के खिलाफ, ना खुदा के दुश्मनों के खिलाफ, ना बनी इस्राएल के दुश्मनों के खिलाफ उसने इकट्ठा किया, बल्कि उसने खुदावंद की हुक्म के खिलाफ, खुदावंद की मर्जी के खिलाफ, खुदावंद के ममसू के खिलाफ इकट्ठा किया। कोई आदमी कैसे कर सकता है? मैं दुआ करता हूं आप में से कोई ऐसा ना हो। ये साउल का गिरावट थी, उसका घिर जाना था, उसका फिसल जाना था।
और जब उसने ये कदम उठाए, क्या कदम थे जो उसने उठाए घिरने के लिए? पहली बात, मुसलसल बरगश्तगी को दोहराना। मुसलसल बरगश्तगी को दोहराना। हम पहले शमूएल की 13वीं आयत में देखते हैं, वो बरगश्ता हुआ, उसने फिर उसको दोहराया 15वें बाब में, फिर वो आगे आगे बढ़ता गया, वो मुसलसल बरगश्तगी को दोहराता रहा। और दूसरी बात, जानबूझकर खुदा की बात को ना मानना। अभी मैंने जो 24वें बाब में आपको पढ़कर बताया है, 24वें बाब में वो कहता है कि मैं जानता हूं कि खुदावंद तुझे बनी इस्राएल का बादशाह बनाएगा और तेरे हाथ से सल्तनत मजबूत होगी। और फिर 26वें बाब में हम देखते हैं, फिर उसका पीछा करने लगा ताकि उसको मारे, ताकि उसको मारे और उसको अजियतें दे और उसको कत्ल करे, और खुदा के हुक्म के खिलाफ जानबूझकर उसको नहीं मानता। और तीसरी बात है, फरेब और झूठ से मोहब्बत करना। देखें 24वें बाब को, पहला शमूएल 24वां बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे। और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है? ये वो झूठ है, ये वो झूठी बातें हैं जिनसे वो धोखा खा रहा था। वो वही सुनना चाहता था जो जो उसकी ख्वाहिश थी, जो लोग आकर उसको कहते हैं कि दाऊद तेरे पीछे है, दाऊद तुझे हलाक करना चाहता है, दाऊद तुझे मारना चाहता है। दाऊद कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, तू ऐसे लोगों की क्यों बातें सुनता है? जब तू मेरे हाथों में था और किसी ने मुझे कहा भी एक ही वार कर और मैं तुझे मार सकता था, देख तेरा ये कपड़ा मेरे हाथ में है, मैं तुझे मार सकता था, तू क्यों झूठ का इतबार करता है? मैं तुझे हलाक कर सकता था लेकिन मैंने तुझे हलाक नहीं किया, क्यों बार बार ऐसी बातों को सोचता है? और चौथी बात है, खुदा के ममसू का इनकार करना। तीसरी बात है, फरेब और झूठ से मोहब्बत। और चौथी बात है, खुदा के ममसू का इनकार करना। साउल जो है अपने बेटे यूनतन को कहता है, बेवकूफ बेटे, एक कज रफ्तार चंडालन के बेटे, जब तक दाऊद जिंदा है तो हुकूमत नहीं कर सकता। हालांकि यूनतन जानता था कि मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा बाप, उसने दाऊद से कहा, मेरा बाप जानता है कि तू उसके बाद बादशाह बनेगा। मैं जानता हूं, मेरा बाप जानता है कि तू बादशाह बनेगा। और साउल खुदा के ममसू का इनकार करता है वो। और पांचवी बात है, शैतान के मंसूबे के पीछे चलना। शैतान के मंसूबे के पीछे चलना। कौन नबियों को हलाक करना चाहता था? शैतान। कौन चाहता था कि काहिन हलाक हों? शैतान। पहला शमूएल 22वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक ये अबलीस का मंसूबा था, ये शैतान का मंसूबा था कि तमाम उन नबियों को और उन काहिनों को हलाक किया जाए। 6वीं बात है, खुदा के लोगों को गुनाहगार करना। खुदा के लोगों को गुनाहगार करना। और अब वो लोग जो उसकी तरफ आ चुके थे, जिनको उसने बुलाया था कि दाऊद यहां पर है, यहां पर वो छुपा हुआ है, आओ और हम उसको जाकर मारें, और क्योंकि वो हमारे हवाले हो जाए, हमारे हवाले किया जाएगा। हालांकि किला के लोग भी, जब दाऊद ने दुआ की और कहा कि क्या जब यह साउल आएगा तो क्या ये लोग मुझे उसके हवाले कर देंगे? खुदावंद ने कहा हाँ, ये तुझे उसके हवाले कर देंगे, क्योंकि वो साउल की वजह से गुनाह आलूदा हो चुके हुए थे। उसने लोगों को गुनाह आलूदा कर दिया था। खुदावंद चाहता है कि उसके जो लोग हैं, लोगों को गुनाहों से बाहर निकालें, उनकी जिंदगियों को तब्दील करें, उनको बचाएं। लेकिन साउल को खुदावंद ने ममसू किया था कि उसके लोगों की हिफाजत करें और खुदावंद के फरमाबरदार उनको बनाए और खुदावंद की मर्जी को जाने और उसे आसमानी बादशाही के लिए तैयार करें। लेकिन उसने उनको गुनाहगार बना दिया था, गुनाह की तरफ उनको फेर दिया था। और सातवीं बात है, ईमानदारों के उनके ईमान से हटाना। देखें, ये अभी मलिक को जो उसने कहा कि बादशाह, दाऊद तो तेरा सबसे ज्यादा वफादार आदमी है, वो तेरे लिए जंगें लड़ता है, उससे ज्यादा बढ़कर कौन ईमानदार है तेरी बादशाही में? तेरे नौकरों में कौन, तेरे खादमों में कौन उससे बढ़कर ईमानदार है? और साउल ने कहा,
تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تمہیں ہلاک کیا جائے گا۔ بے شک یہ اخیملک کی ایک غلطی تھی، اس میں بیوقوفی اس کی شامل تھی، اور پھر ادومی دویگ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا، اور وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں تھے اس الزام میں جو ساؤل نے اس پر لگایا تھا، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر ہم اب ساؤل کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگیوں کی طرف آتے ہیں، کیسے لوگ نیچے 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 گرتے جاتے ہیں، اس زوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات، مسلسل برگشتگی کو دہرانا۔ تقریباً ویسی ہی بات ہے، لیکن مسلسل برگشتگی کو دہرانا۔ ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 4تھی آیت، یرمیہ 8 باب اور اس کی 4تھی آیت۔ یرمیہ 8 باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر پھر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی برگشتگی، جو برگشتہ ہو چکا ہے، وہ پھر خداوند کی آواز کو جو اسے بلا رہی ہے وہ نہیں سنتا، وہ کہتا نہیں، میں اپنی بات پر کھڑا ہوا ہوں، جسے میں نے سوچ لیا ہے، جس کا میں نے تہیہ کر لیا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا، اور واپس جا کے خداوند سے معذرت نہیں کروں گا، میں آسمان سے معذرت نہیں کروں گا، میں کلیسیا سے معذرت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو، جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اس پر کھڑا رہوں گا، میں اپنی عزت اور اپنی تعظیم کو قائم رکھوں گا، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ اس پر کھڑا رہوں گا۔ مسلسل برگشتگی کو دہرانا۔ ہم دیکھیں گے ہوسیہ 7 باب، اور جب لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں اور چاہے کیسے بھی باتیں ان کے سامنے آ جائیں، وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہوسیہ 7 باب اور 11 باب اور اس کی 7ویں آیت، ہوسیہ 11 باب کی 7ویں آیت، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کریں۔ دوسری بات، جان بوجھ کر خدا کے حکم کو نہ ماننا۔ جب برگشتہ لوگ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے، ہم اس تعلیم کو جانتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا ہے، جو میں نے کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ میرے دوست، تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، وہ ایماندار نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، وہ ایماندار نہیں ہے۔ تم ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ وہ کہتا ہے خداوند سر میں جانتا ہوں خداوند کے کلام کو، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو، لیکن میں بہت دور جا چکا ہوں، میں اس شخصیت سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا دل اس میں ہے، میں اب واپس نہیں آ سکتا، میں بہت دور جا چکا ہوں، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا رہے ہو، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو، تو آپ مجھے کلام کی جو بات کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ یرمیہ 44 باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں گے ہم، یرمیہ 44 باب اور اس کی 16ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ بات جو تو نے خداوند کا نام لے کر ہم سے کہی، ہم کبھی نہ مانیں گے۔ ہم جانتے ہیں یہ خداوند کا کلام ہے، لیکن یہ میرے ذہن کو تبدیل نہیں کرے گا، بھلے آپ جتنی آپ مجھے تعلیم دیتے رہیں، آپ کہیں اور جا کر یہ تعلیم دیں، میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ ہم جانتے ہیں خداوند کا کلام ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم 17ویں باب کے پہلے حصے کو دیکھیں گے، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، فریب اور جھوٹ سے محبت۔ فریب اور جھوٹ سے محبت۔ یرمیہ 5 باب اور اس کی 31ویں آیت، یرمیہ 5 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ جو لوگ جھوٹ کو جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی تعلیم ہے، یہ سچی بات نہیں ہے، وہ تہیہ کر لیتے ہیں، وہ سوچ لیتے ہیں، اور کچھ بھی ہو کہ میں
जो है तहिया कर चुका हूं, मैं अब डीपर लाइफ में नहीं रहूंगा। अब क्या हुआ बेटे, वो कहते हैं सर हम जानते हैं आपके दिल को, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप जानते हैं हम पाक रहें, लेकिन मैंने अपना ज़हन तैयार कर लिया है, मैं अब डीपर लाइफ में नहीं रहूंगा। आप तुम कहाँ जाओगे? मैं उस मकाम में जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। और जब वो वहां पर जाता है, वहां पर खता को देखता है, वो उस झूठी नबूवत को देखता है, और फिर वो कहता है कि ये सच नहीं है। जब भी कोई तालीम देता है वो कहता है नहीं ये सच नहीं है, वो ये झूठ है, अब वापस आ जाओ। अब वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अब मैंने अपना दिमाग बना लिया है, मैंने सोच लिया है, मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा, मैं वहीं पर रहूंगा और मैं उन लोगों को तालीम दूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा, वो जो गलत कर रहे हैं मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं वहीं पर ठहरा रहूंगा। वो झूठी बातों से मोहब्बत करते हैं। यर्मिया 5 बाब की 31वीं आयत में लिखा हुआ है, यर्मिया 5 बाब की 31वीं आयत में लिखा हुआ है, नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे जब आजमाइश आएगी, जब अदालत आएगी, तो तुम क्या करोगे? तुम इस खता को पसंद करते हो। दूसरा तसल्लीकियों 2 बाब, और हम उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। दूसरा तसल्लीकियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, और लिखा हुआ है, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती, इसलिए सबने इसलिए खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा, मैं कहता हूं खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएंगे। और जब जब वो झूठ की तरफ जाते हैं तो फिर उनके दिल के अंदर घंटी बजना शुरू हो जाती है और कहती है ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। और आगे 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएंगे। मैं दुआ करता हूं आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो। और फिर है मसीह के कफारे का इनकार करना, मसीह के कफारे का इनकार करना। हम देखेंगे 2 पतरस उसका 2 बाब, 2 पतरस और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। 2 पतरस 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह इस उम्मत में झूठे नबी थे, उसी तरह तुम में झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, यस्सु मसीह के लहू को, उसकी पाकीज़गी को और खुदा के बर्रे को जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, वो उसका इनकार करेंगे और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और अब 20वीं आयत को देखें, और जब वो खुदावंद और मनजी यस्सु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मलगूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से बदतर होगा। वो जब खुदावंद यस्सु मसीह को छोड़कर, खुदावंद यस्सु मसीह से अलहदा होकर फिर उनमें फंसे, तो उनसे मलगूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से बदतर होगा। मैं दुआ करता हूं आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो। 5वीं बात है शैतान की तालीम की मुनादी करना। और जब साउल की जिंदगी में आवा, शैतान अबलीस के मंसूबे के पीछे भागता है, शैतान के मंसूबे के पीछे चलना। पहला तमोथियुस 4 बाब और उसकी पहली आयत से, पहला तमोथियुस 4 बाब की पहली आयत से, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमाना में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और आगे क्या लिखा हुआ है, शैतान की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। 6वीं बात की तरफ जाएंगे, खुदा के लोगों को गुनाहगार करना। ये खाली यही नहीं कि वो खुद बरगश्ता हुआ है, वो खुद आलूदा हुआ है, वो अब खुद गुनाहगार हुए हैं, बल्कि वो खुदा के लोगों को गुनाहगार करते हैं। हिजकिय्याल 44वां बाब
اور اس کی 12ویں آیت، چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بدکاری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے، بدکاری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کو، یہ وہ لوگ ہیں جو غلط مشورہ دیتے ہیں، غلط رستے پر لوگوں کو چلاتے ہیں، نوجوان لوگوں کو، اور پھر شادی شدہ عورتوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں کہ وہ بدی میں آئیں اور وہ بدکاری کریں اور زنا کریں، اور پھر وہ غلط مشورے دیتے ہیں، لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو آلودہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ میں کیسے کہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارا شوہر جو ہے جا چکا ہو اور اب تم بیوہ ہو، اور تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے، اور وہ آدمی جو تمہارا پرانا دوست ہے، وہ جو تمہارا پرانا گناہوں کا ساتھی ہے، وہ اب تم میں توجہ کرنا چاہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو شادی شدہ ہے، ہاں یہی تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، کیا تم بھوک میں مرنا چاہتی ہو؟ اور اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں تو اس بھوک میں نہ مرتا، اور وہ تو تمہارا پرانا گناہوں کا ساتھی ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تمہاری فکر کرے گا، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں تو اس بھوک میں نہ مرتا، اور جو میری مدد کرنا چاہتا میں تو میں اس کی بات مان لیتا۔ جاؤ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دو، وہ تمہیں توجہ رکھتا ہے، اور وہ تمہیں کھلائے گا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں مہیا کرے۔ اور اس طریقے سے لوگ خداوند کے لوگوں کو گناہ آلودہ کرتے ہیں، انہیں برگشتہ کرتے ہیں، لوگوں کو لعنت کی طرف لے جاتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، اپنے کھانے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں، اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا، چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بدکاری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے، اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا اور وہ اپنی بدکاری کی سزا پائیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ ملاکی 2 باب اور ہم اس کی 6ویں آیت کو دیکھیں گے۔ ملاکی 2 باب اور اس کی 6ویں آیت، ہم 6ویں آیت کو پڑھیں گے۔ 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی، وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ پر 8ویں آیت میں وہ وہاں سے علیحدہ ہو چکا ہے، پر تم راہ سے منرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تم نے لاویوں کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور پھر 7ویں بات ہے، ایمانداروں کو ان کے ایمان سے ہٹانا، ایمانداروں کو ان کے ایمان سے ہٹانا۔ پہلا تموتھیوس 1 باب اور اس کی 9ویں آیت، پہلے باب کی 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، انہی سے ہیمینیس اور سکندر ہیں، جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ساؤل جو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے ہٹ چکے ہیں، جو پیچھے جا چکے ہیں، جو پستیوں میں گر چکے ہیں، زوال کی پستیوں میں جا چکے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ ہم تیسرے نقطے کی طرف اب آتے ہیں، خفیہ جنگ گمشدہ منزل کی طرف لے جاتی ہے، خفیہ جنگ گمشدہ منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، ہم ان پر پردہ ڈالیں ہیں تمام خفیہ چیزوں پر، خفیہ کاموں پر، کہ دوسرے لوگ اس بات کو نہ جانیں، ہم اس کو چھپا کے رکھیں۔ وہ اپنی تمام باتوں کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو وہ ساؤل کے اس پوشیدہ چیزوں سے کیوں نہیں سیکھتے، تاکہ اسے سیکھیں کہ ساؤل کس طریقے سے ہر بات کو پوشیدہ رکھتا ہے اور وہ اس کی پستیوں کی وجہ بنتی ہے۔ 1 سیموئیل 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت، 1 سیموئیل 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اور تب ساؤل نے کہا
तब दाऊद को मालूम हुआ कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। खुफिया 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 वो उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। वो अपने मंसूबों को, अपने लाए अमल को, वो अपने तमाम जो उसके दिल में था उनको खुफिया रखता है, खुफिया रखता है। वो पोशीदगी में मंसूबे बना रहा है, वो तमाम चीजों को खुफिया रखता है। पहला सैमुएल 18 बाब और उसकी 21वीं आयत को हम देखते हैं। पहला सैमुएल 18 बाब और उसकी 21वीं आयत। खुफिया खुफिया खुफिया, कोई आदमी ना जाने इस बातों को जो आप कर रहे हो, लोग उसको समझ ना सकें। लोग वो समझते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा रहनुमा है, उसके पास बहुत इल्म है, वो बहुत अच्छा हमारा, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि लेकिन वो तब सब कुछ खुफिया तौर पर करता है, सब चीज को छुपा के रखता है। पहला सैमुएल 18 बाब और उसकी 21वीं आयत। तब साउल ने कहा कि मैं उसी को उसे दूंगा ताकि ये उसके लिए फंदा हो और फलस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा कि इस दूसरी दफा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और साउल ने अपने खादमों को हुक्म दिया कि दाऊद से चुपके चुपके चुपके। और साउल ने अपने खादमों को हुक्म दिया, क्या? चुपके चुपके, खुफिया तौर पर, खुफिया तौर पर जाओ और उससे बातें करो और उसे तैयार करें। क्यों हमने उसे कत्ल के, हम उसे तबाह करें, हम उसे तबाह कर रहे हैं। वो उसे तबाह करना चाहता था। और उसने कहा कि जाओ चुपके चुपके दाऊद से बातें करो और कहो कि देख बादशाह तुझसे खुश है और उसके सब खादम तुझे प्यार करते हैं, सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। और हम देखेंगे जबूर 10 और हम उसकी चौथी आयत को देखेंगे। यहाँ पर दाऊद की दुआ को, जो वो दुआ कर रहा है और वो कहता है कि जो खुफिया तौर पर क्या रहा है। चौथे बाब 10वां जबूर और उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है, शरीर अपने तकबर में कहता है कि वो बात पुरुष नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं, उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नजर से बहीद और बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है कि मैं जुम्बिश नहीं खाने का, पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी और मुझ पर कभी मुसीबत नहीं आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है, शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो और 8वीं आयत को देखें, वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है और पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दबक बैठता है और गरीब को पकड़ने की घात लगाता है। यह है उसकी जिंदगी का तर्ज जिंदगी। पहला सैमुएल और उसका 28वां बाब, पहला सैमुएल उसका 28वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और हम देखते हैं कि वो उसकी जिंदगी, पहला सैमुएल उसका 28वां बाब और पहला सैमुएल 28वां बाब। और साउल जो है अब मर चुका है और हम देखते हैं कि पहला सैमुएल 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और सैमुएल मर चुका था, सब इसराइल ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जन्नात के आशनाओं और अफूस घरों को मुल्क से खारिज कर दिया था और फलस्ती जमा हुए आकर शूनी में डेरे डाले। और साउल ने भी बनी इसराइल को जमा किया और जलबुआ में खैमा जन हुए। और जब साउल ने फलस्तियों के लश्कर को देखा तो हरासान हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। तब जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदा ने उससे ना तो ख्वाबों और ना औरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा कि कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उसे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख एन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल खुफिया 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 वो अपना भेष बदल कर
वो सब कुछ खुफिया तौर पर, सब कुछ पोशीदगी से उसने अपने आप को छुपाया। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप दोज़ख में जाओगे, और लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम कामिल हैं और हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। वो समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, कि कोई आदमी हमें जाने नहीं, कोई हमारी इस पोशीदगी को, हमारे इस खुफिया बातों को जानने ले। और जब वो खुफिया 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 तौर पर ऐसा करें कि कोई आदमी इसको नहीं जाने। और लिखा हुआ है कि साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला और रात को उस औरत के पास आए। कब आए? वो दिन में नहीं जा गए, वो इस बात को छुपाना चाहता था, वो इसलिए रात में गया और उसे कहा, जरा मेरी खातर जिनके जरिया से मेरी फाल खोल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। आए हम पहला तवारीख और उसका 10वां बाब, पहला तवारीख और उसका 10वां बाब, पहला तवारीख और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। अपनी बाइबल को खोलें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। पहला, उसकी कौन सा बाब है और उसकी आयत कौन सी है? क्या आप वहां पर हैं? अगर आप वहां पर हैं तो 13वीं आयत को पढ़ें जरा। ठीक है, ठीक है, आप वहां पर हैं। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। तब बादशाह ने, और लिखा हुआ है पहला तवारीख और उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत में जो हम पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि साउल बादशाह जो है वो अपनी वजह से मरा, और खुदा ने यस्सी के बेटे बादशाह को उसकी हुकूमत दे दी। वो मरा क्या? वो जन्नत में गया, वो खुदा की बादशाही में गया, बल्कि वो अपनी गलती की वजह से मरा। और मसीहत की जिंदगी जो है, जो रोशनी की जिंदगी है, कि तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके, तो लोग तुम्हें देखें, तुम्हारे अच्छे कामों को देखें, तुम्हारी इस खिदमत को देखें कि आप क्या छुपा रहे हो, किस चीज को आप छुपा रहे हो, क्या अपनी जिंदगी को क्यों खुफिया कर रहे हो। खुदावंद कहता है कि तुम्हारी रोशनी लोगों पर चमके। और अगर आप तारीकी में मरते हो और गुनाह में मरते हो तो क्या फायदा होगा तुम्हें? क्या फायदा हासिल करोगे तुम? तो तुम दोजख में जाओगे। कितने सालों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए 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 जो है गुनाह में जो खुफिया बातें जो है वो गुनाह है। तारीकी खुफिया गुनाह, खुफिया फ्रॉड, खुफिया गुनाह, खुफिया बुत परस्ती, खुफिया जना परस्ती, और खुफिया जो खुफिया गुनाह जो है उन्हें खुदावंद अदालत में लाएगा। आज खुदावंद का वो दिन है जो आपको पाक करना चाहता है, खुदावंद के रहम का। आप उस आखिरी अदालत का इंतजार ना करें, बल्कि अपने आप को बाहर लाएं और खुदावंद की तरफ आएं। अपने आप को साउल की रफाकत से निकालें और खुदावंद की तरफ आएं, और तमाम उन खुफिया बातों को दूर करें और अपने आप को खुदावंद के लहू से धो के पाक करें, और पीछे ना हटें, बरगश्ता ना हो और तारीकियों में और जवाल में ना जाएं। हम देखेंगे वाज 12 बाब और उसकी 13वीं आयत। वाज 12 बाब और उसकी 13वीं आयत। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फहल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। अदालत आने वाली है। खुदावंद का रहम आज मौजूद है। आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आपको निजात बख्शे, खुदावंद आपको बचाए, और खुदावंद आपको पाक करे, और खुदावंद आपको इन छोटी छोटी बदियों से, छोटी छोटी लोमड़ियों से, छोटे छोटे गुनाहों से बचाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कलवरी पर आपके लिए उसने अपनी जान दी। आज आसमान आपका है, आसमान आपके लिए है, यीशु मसीह के नाम के वसीला से। बड़ी मुश्किल ना किताब है।